सी टाइम्स के इसी संवाद कार्यक्रम में दोस्तों आज हमारे साथ हैं पुलिस की महिला खिलाड़ी रंजना शर्मा। आप प्रधान आरक्षक हैं, महिला आरक्षक हैं और अभी हाल ही में आपने नेपाल में जो हैमर थ्रो और शॉट पुट इन खेल में काफ़ी कुछ मेडल हासिल किए हैं। हम आपका स्वागत करते हैं और जानना चाहते हैं खेलों में आपकी रुचि कैसे शुरू हुई थी। सर मेरा मतलब स्पोर्ट्स कोटा ही है। शुरू से ही मैं गेम खेलती रही। स्कूल टाइम से गेम में रुचि थी मेरी। पहले मेरे कुछ और इवेंट थे। मैं पहले वॉलीबॉल खेलती थी। उसके बाद फिर पुलिस की तैयारी में लग गई। पुलिस की तैयारी के दौरान ही मैंने ये शॉट पुट उसमें पुलिस में प्रैक्टिस में लगता था, तो शॉट पुट की तैयारी करती थी। फिर वहाँ और कोच मिले जिन्होंने बोला कि आप हैमर थ्रो करो, डिस्कस थ्रो करो। तो उस समय फिर मैं हैमर की प्रैक्टिस करती थी। फिर पुलिस में आने के बाद 2014-15 में 2 साल मैंने गेम खेला। उसके बाद फिर आगे प्रैक्टिस नहीं हो पाई। फिर जब मैं अपने होम डिस्ट्रिक्ट जबलपुर आई, तब फिर मैंने 2024 से फिर से वापस से प्रैक्टिस स्टार्ट की। तब से मैं खेल रही हूँ। तो 2024 में मुंबई नेशनल, अमेठी नेशनल, एक इंटरनेशनल अयोध्या था, वहाँ खेल कर आई। और अभी 2025 में अलवर राजस्थान और नेपाल कंटिन्यू मैं कितने खेल रही हूँ। प्रतिभागी थे जिनमें आपने ये मेडल हासिल किया? सर वहाँ पर सभी राज्यों से ज़िलों से टीम आती है, तो उसमें फ़ाइट होती है। और फिर फाइट में तो सर सभी खिलाड़ी रहते हैं, तो थोड़ी बहुत बहस भी होती है, सब कुछ है, पर गेम के प्रति रुचि रहती है, शुरू से है गेम के प्रति। हैमर थ्रो में भी आपने मेडल जीता है। सर हैमर की प्रैक्टिस है, मैं कंटिन्यू रखती हूँ, क्योंकि वो एक ऐसा इवेंट है कि आप बिना प्रैक्टिस के नहीं कर सकते। प्रतिदिन कितना अभ्यास आपका होता है इस सर खेल? ड्यूटी के दौरान तो प्रतिदिन प्रैक्टिस नहीं हो पाती हमारी। जब हमें टाइम मिलता है तो हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, और जैसे ड्यूटी रहती है ज़्यादा लाइन ऑर्डर या कुछ भी, तो प्रैक्टिस नहीं हो पाती सर। एक पुलिस की ड्यूटी भी होती है, खेल के प्रति एक लगाव भी है आपका। हाँ सर, तो शुरू से खेल मेरी हॉबी रही है, तो फैमिली भी देखना, एक बेटी है मेरी, उसे भी टाइम देना, ड्यूटी पर भी जाना, तो सर जितना हो पाता है मैं उतना प्रैक्टिस कर लेती हूँ अपना पर्सनल टाइम पे। अधिकारियों का सपोर्ट आपको पूरा मिलता होगा। हाँ, एसपी साहब हैं, मुझे जब भी खेलने जाना होता है तो वो मुझे परमिशन देते हैं कि आप जाओ खेलो, अच्छे से खेल कर आओ। कभी इसमें मुझे कोई रुकावट नहीं मिली गेम में कि अधिकारी ने मना किया हो कोई। अभी अब आगे आपका क्या लक्ष्य है गेम्स में? अभी मतलब जहाँ भी जो भी गेम्स होंगे और आगे नेशनल या इंटरनेशनल, वो मैं पार्टिसिपेट करूँगी सर, खेलूँगी। अभी अगला नेशनल ऐसा बताया जा रहा है कि अपने जबलपुर में ही होने वाला है, तो उसके लिए मैं अच्छी तैयारी करूँगी, ताकि अपने मतलब मध्य प्रदेश में जबलपुर में नाम रोशन कर सकूँ, अपने मध्य जबलपुर का। प्रदेश पुलिस का जी नाम आपने रोशन किया जी और जबलपुर का भी नाम उससे कहीं ना कहीं रोशन हुआ है। जी अभी आप आने वाले समय में जो महिला खिलाड़ी हैं जी। उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? सर जो ड्यूटी है हमारी, उसके अकॉर्डिंग सभी मतलब टाइम नहीं मिल पाता है, पर मैं यही चाहती हूँ कि जो भी लड़कियाँ हैं हमारे डिपार्टमेंट में, महिलाएं हैं, वो खेल के प्रति अगर रुचि दिखाएंगी तो टेंशन फ्री रहेंगी, और साथ में उनकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। और गेम ऐसी लाइफ है कि आप अगर गेम वाली लाइफ आप देखते हैं तो हर चीज़ की टेंशन जो होती है वो हमें वहाँ ख़त्म हो जाती है। जब आप बाहर खेलने जाती हैं तो आपकी बच्ची आपको मिस मेरी करती हो? बच्ची जब मैं खेलने जाती हूँ तो मेरे पापा हैं, मेरे भाई बहन हैं, मतलब मेरे फादर की तरफ जॉइंट फैमिली है, तो वो मेरी बच्ची का ध्यान रखते हैं। उसके लिए आप कुछ गेम्स की तरफ ले जाना चाहती हैं? हाँ, मेरी बच्ची को मैंने कराटे क्लास में डाला है। अभी 7 इयर्स की हो गई है वो, तो 7 इयर्स कंप्लीट होते ही अभी वो फर्स्ट क्लास में है, तो मैंने उसको कराटे क्लास में डाल दिया ताकि वो भी मेरी तरह आगे स्पोर्ट्स कोटे में बढ़े। जब आप कुछ हासिल करते हैं किसी प्रतियोगिता में, किसी कंपटीशन में, तो आपके भीतर एक उत्साह होता है, देश का सीना चौड़ा होता है जब कोई महिला खिलाड़ी अपने आप में कुछ उपलब्धि लेती है। तो उस समय आपको क्या लगता है कि आपने देश के लिए, प्रदेश के लिए, अपनी पुलिस विभाग के लिए क्या हासिल किया? सर
खिलाड़ी के लिए सबसे पहले तो ये होता है कि जब उसे मेडल मिलता है और हमारे मतलब देश का या ज़िले का नाम रोशन होता है, तो सर वो फीलिंग्स बहुत अलग होती है। उसमें अपने आप में ये लगता है कि हाँ, हमने ये चीज़ किया है, तो इससे हमारे पीछे और लोगों का भी नाम होगा। अभी जबलपुर में जब आप लौट के आई नेपाल से 3 गोल्ड मेडल आपने जीते, तो आपके डिपार्टमेंट में महिला पुलिस जो आपके साथ हैं उनकी प्रतिक्रियाएं कैसी रहीं? सर सभी ने बधाइयाँ दी और पूछा भी कहाँ खेलने जाते हो, कैसे क्या है, हम खेल सकते हैं या नहीं खेल सकते हैं। तो सभी को बताया सर कि आप प्रैक्टिस करो, आपको खेलना हो तो आप मुझे बताना, जहाँ से हम जाते हैं हम उन ले जाएंगे साथ में। एसपी संपत उपाध्याय जी ने भी आपके खेल को और आपकी जो प्रतिभा है उसको सराहा। हाँ, एसपी साहब संपत उपाध्याय साहब जो हैं हमारे एसपी साहब, वो मेरे लिए काफ़ी अच्छे रहे हैं। जब जब भी मैं उनसे मिलने गई, उन्होंने मेरे से काफ़ी अच्छे तरीके से बात की, हर चीज़ के लिए मुझे परमिशन दी, जो भी मेरे को परेशानी होती थी वो उनको मैंने बताई, उनका हल वो निकाल देते हैं। ये तो हुई खेल की बात। अब हम आपसे बात करते हैं, एजुकेशन आपका क्या रहा? मैं मतलब मेरा होम डिस्ट्रिक्ट यही है। मैं सतपुड़ा उच्चतर माध्यमिक कन्या शाला है, हिंदी मीडियम स्कूल, एक छोटा स्कूल है, ज़्यादा ऐसा नहीं है। वहाँ से मैंने शिक्षा प्राप्त की। वहाँ से फिर ये नवयुग कॉलेज है जबलपुर में, वहाँ मैंने कंप्लीट किया अपना ग्रेजुएशन। आगे आप खेल को लेके आपके जो संकल्प हैं उनमें कहीं न कहीं आपको लगता है कि आप उतना समय दे पाएंगी? सर समय तो ऐसा है कि पुलिस डिपार्टमेंट की नौकरी में सर समय पॉसिबल नहीं होता कि आप किसी चीज़ के लिए निकाल पाओ, पर मेरा जो है कि मुझे खेलना है तो मैं हर तरह से समय निकाल लेती हूँ अपने लिए। लक्ष्य जब होता है तो समय अपने आप निकल आता है। महिला आरक्षक रंजना शर्मा जी से सी संवाद कार्यक्रम में हमने चर्चा की और दोस्तों आपसे भी हम ये आग्रह करेंगे कि खेल को बढ़ावा देने के लिए आप भी अपनी तरह से कुछ न कुछ प्रयास करें। खेल से हमारे देश का गौरव बढ़ता है। हमारे प्रदेश के, हमारे ज़िले के बच्चे जब आगे बढ़ते हैं तो हम भी गर्व से खड़े होकर कहते हैं कि हमने या हमारे जबलपुर ने कोई मेडल जीता है। सी टाइम्स के सी संवाद कार्यक्रम में आज बस इतना ही। रंजना जी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।